पंचायत चुनाव में बड़ा खुलासा। विधायक के इशारे पर अधिकारी कर्मचारी ने प्रमाण पत्र गायब कर किए प्रत्याशी के साथ दुर्व्यवहार। पंचायत चुनाव में निष्पक्षता पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। बहोर वार्ड संख्या 11 से पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी बसूली देवी ने कुमाऊं मंडल आयुक्त को भेजे शिकायती पत्र में गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके साथ निर्वाचन कार्यालय में साजिशन भेदभाव किया गया। उन्होंने दावा किया कि ये सब स्थानीय विधायक के इशारे पर किया गया ताकि विरोधी प्रत्याशी को फायदा पहुंचाया जा सके। बसूली देवी ने बताया कि उन्होंने 3 सितंबर 2025 को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। नामांकन के साथ उन्होंने कुल 29 प्रमाण पत्र जमा किए थे, जिसकी बाकायदा रिसीविंग भी कार्यालय से ली गई थी। लेकिन बाद में जब रिकॉर्ड चेक हुआ तो उन्हें बताया गया कि केवल 27 प्रमाण पत्र ही जमा है। शेष 2 प्रमाण पत्र गायब कर दिए गए उनके नामांकन को निरस्त करवाया जा सके। बसूली देवी ने यह भी आरोप लगाया कि निर्वाचन कार्यालय में तैनात अधिकारी श्री मेहता जी, सुमाला और कर्मचारी श्री भोवाल ने ये साजिश रची। ये सब कथित रूप से विधायक के कहने पर हुआ ताकि विपक्षी प्रत्याशी श्रीमती कमलेश कैड़ा निर्विरोध जीत सके। प्रत्याशी ने बताया कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो कर्मचारियों ने उनके साथ काउंटर पर अभद्रता की, हाथ खींचा और गाली गलौज कर उन्हें कार्यालय से बाहर निकाल दिया। एक महिला प्रत्याशी होने के नाते वे मानसिक रूप से परेशान रही और 1 महीने तक इस अपमानजनक घटना को सार्वजनिक नहीं कर पाई। उन्होंने आयुक्त कुमाऊं मंडल से दोषी कर्मचारियों और कथित रूप से विधायक की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। शिकायत पत्र में सोवन सिंह चिलवाल, मदन नौलिया, हरीम मेहरा, हरक सिंह चिलवाल समेत कई ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं जो बसूली देवी के समर्थन में खड़े हैं। ग्रामीण जनता का कहना है कि अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है और प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी जनता के अधिकारों से खिलवाड़ न कर सके। ये बसूली देवी क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए बड़ौन क्षेत्र पंचायत की उम्मीदवार थी। उन्होंने नामांकन किया था 3 तारीख को और जिसमें 29 प्रपत्र जमा किए थे जो कार्य पूर्ण थे। उसकी रसीद भी आरओ ने उनको दी है। अचानक संडे के दिन एआरओ और श्री थुआल जी, श्री सुयाल जी और श्री मेहता जी ने एक संविदा कर्मचारी को अलमारी की चाबी दी। शराब पीकर उन्होंने उसके प्रमाण पत्र अलमारी से गायब कर दिए और 8 तारीख को जिस दिन नॉमिनेशन जांच होती है उस दिन इनको ललित बाई को कह दिया कि तुम्हारे प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए जाते। इन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि 2 पत्र तुम्हारे गायब हैं। तो जब ये बात हमको पता चली तो कल हम ओखलकांडा गए। ओखलकांडा में हमने एसडीएम साहब को बुलाया, आरओ को बुलवाया, सबको बुलवाया। सबके सामने ये बात पुलिस के सामने कबूल हुई कि इसके प्रमाण पत्र गायब कर दिए गए हैं और उनके उस महिला के साथ बदतमीजी की। सबने स्वीकार करी जो अपराधी थे एसडीएम के सामने कि चाबी हमारे पास नहीं थी, चाबी किसके पास थी। ये सारे तथ्यों को सामने के आने के बाद हमने दोबारा ये प्रमाण पत्र फिर दिए उनको कि 29 पेज ये जो प्राप्ति है हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि अब हमने पहले जो डिसीजन ले लिया उसको हम बदलेंगे नहीं और चूंकि टाइम था हमारे पास प्रमाण पत्र जांच करने की, कल तक का दिन था, कल पूरे दिन उन्होंने हमको ऐसे उलझाए रखा और कल जब डेट निकल गई तो उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। 10 लाख रुपए में इसको ललित चिलवाल को खरीदने की कोशिश थी, ये बिके नहीं। तो इन्होंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा। जब बिके नहीं तो उन्होंने कहा अगर तुम चुनाव लड़ रहे हो तो तुम्हें लड़ने तो हम नहीं देंगे। तो इसमें विधायक जी की पत्नी वहां से निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य बनना चाहती है, इसलिए उन्होंने कृत्य कराया। और निश्चित रूप से अधिकारी जो मुर्दा बने हुए हैं, जो अपने जमीन को गिरवी रखकर इस तरह के अन्याय को सहन कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ धरने प्रदर्शन पर सुबह 10 बजे से बैठे हैं। और महिला के साथ अश्लील शब्दों के साथ उसके साथ अश्लीलता की गई, उसकी तहरीर हमने खनसे थाने को दी है और जिसमें पुलिस ने 24 घंटे बीत जाने के बाद उस पर भी एफआईआर दर्ज नहीं की है। तो हम सुबह कप्तान के यहाँ गए थे, अभी कमिश्नर साहब के, शाम को फिर रात होगी तो फिर कप्तान साहब के यहाँ बैठने चले जाएंगे धरने में। या तो मुकदमा लिखेगी पुलिस और नहीं लिखेगी तो हम जेल जाने को तैयार हैं। और नामांकन की प्रक्रिया के लिए हमारे अधिकारी कमिश्नर साहब के यहाँ इसलिए आया कि ऐसे अधिकारी को दंडित करे, हमारा नामांकन पत्र सही ठहराया जाए। हमने चुनाव आयोग में भी इसकी शिकायत कर दी है, प्रार्थना पत्र दे दिया है हमारे साथ ऐसा हुआ करके। लेकिन मुझे लगता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, लोगों में घमंड है, अधिकारी सोच रहे हैं ऐसा ही समय रहा। तो एक शेर है, वक्त जरा अदब से पेशा, वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में, इसलिए समय नहीं जानता कि कब क्या हो। घमंड और अत्याचार अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ हम लगातार जारी रहेगा हमारे साथ। ओखलकांडा के लोग आज आए थे और यहाँ पे ये कुछ समय धरना वगैरह इन्होंने किया था आयुक्त महोदय के आवास पे। तो चूँकि इनका जो कहना है ये कह रहे हैं कि हमने नॉमिनेशन दाखिल किया था और हमारा जो नॉमिनेशन है वो खारिज कर दिया है कि कुछ कागज़ों में कमियां हैं और कुछ कागज़ जमा नहीं किए हैं।
दूसरा जब इन्होंने कल की ही बात कर रहे हैं कि ये जब वहाँ आपका RO के सामने गए अपना पक्ष रखने के लिए, तो इनके साथ इनके कर्मचारियों द्वारा अभद्रता की गई। तो उसी को लेके आज ये यहाँ बैठे थे और इन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है, और ज्ञापन में भी इन्होंने कहा है कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हम पुनः इसमें धरना देंगे। तो यही पूरा प्रकरण है। और मेरी वहाँ SDM साहब से भी बात हुई थी, तो उनके भी चीज़ें संज्ञान में है। तो जो भी चूँकि इलेक्शन प्रोसेस है और इलेक्शन प्रोसेस का जो चैनल है वो अलग है, क्योंकि मैंने इनको भी बता दिया है कि आप अपील करें, आप कोर्ट में जाएं, वही आपके पास एक रास्ता है। तो ये सब वार्ता हो चुकी है, और आज फिलहाल तो आज इन्होंने जो धरना है वो ख़त्म कर दिया है, लेकिन FIR लॉन्च करने की ये बात कर रहे हैं कि FIR लॉन्च होनी चाहिए, अगर नहीं होती है तो फिर पुनः धरना देंगे।